So students, today we are dealing with the topic recent initiatives in entrepreneurship development. It is a very big answer. So properly make the things understood by you. Entrepreneurship जो है it is picking up in India. अब आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पे आ रहा है. सो फॉलोइंग इनिशिएटिव्स लिया गया है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में हेल्प हो सके. तो सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है स्टार्टअप इंडिया. ये जो स्टार्टअप है ना, इट इज़ डिफाइंड एज अ एंटाइटी हैविंग, उसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इंडिया में है. जो कब ओपन हुआ था? ओपन लेस देन 10 years अगो. और उसका एनुअल टर्नओवर कितना है? लेस देन 100 crores. ये इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च किया था आईमेट प्रोग्राम, ताकि वो हेल्प कर सके एंटरप्रेन्योर्स को बिल्ड करने के लिए 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स. द मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इट इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव विच इज़ टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट और उसका एम है to provide microfinance, low interest rate loans to entrepreneurs for low socio-economic backgrounds. One of the objectives of Indian government जो है, it is to make India a nation of job creators. ठीक है, जॉब क्रिएटर्स का नेशन बनाना है इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स. ऐसा होना चाहिए कि जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले ज़्यादा हो. ओके, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है उनको इनकरेज करना है एंटरप्रेन्योरशिप को और प्रमोट करना है न्यू इनोवेशंस. So it aims at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startups in India. अभी स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्टअप इंडिया जो है ये इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में. इसका एम क्या है? इट हैज़ एम ऑफ बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विच विल नर्चर स्टार्टअप्स इन द कंट्री so that sustainable economic growth and large scale employment opportunities can be generated. Economic growth भी sustain रहे और employment opportunities भी large scale पे generate हो. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, जो फोकस करता है फॉलोइंग एरियाज पे. अभी कौन से एरियाज पे फोकस करता है देखेंगे. द फर्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग. हियर कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर स्टार्टअप्स विल बी मेड ईजी. Similarly, if necessary, winding up will also be allowed on fast track basis. मतलब सिंपल तरीके से करना है काम और खुद के हाथ में देकर काम करना. ओके, नेक्स्ट इज फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स. गवर्नमेंट जो है इट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एग्जेम्पशन. पार्टिसिपेशन रहेगा गवर्नमेंट का, या तो वो फंडिंग में प्रोसेस में आपको अमाउंट देने में हेल्प करेगी या आपका टैक्स एग्जेम करेगी. ओके, it will be allowed in capital gain, income tax, etc. मतलब it is not necessary कि हमारे पास पैसा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, है ना. समटाइम्स वी हैव टू टेक फ्रॉम गवर्नमेंट, उतना अमाउंट नहीं होता है हमारे पास, सो वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री, एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन. एंड ये इनिशिएटिव लिया है ना, किस लिए? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग टू सेटअप इंक्यूबेटर्स. इंक्यूबेशन ट्रेनिंग देते हैं इंक्यूबेटर्स को सेटअप करने के लिए, जो हेल्प करता है प्राइवेट सेक्टर में. टू लॉन्च इनोवेशन ऑफ फोकस्ड प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन. मतलब क्या करते हैं ये लोग? कंपनी जो होती है ना, ये हेल्प करती है न्यू स्टार्टअप कंपनीज को टू, और वो डेवलप करती है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग. ओके, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन. और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जो कॉलेजेस जो होते हैं जैसे इंजीनियरिंग है ना, ऐसे एक्सेट्रा ये टाइप के कॉलेज होते हैं, इन्हीं के स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या मिलती है? जॉब मिलती है. इस तरह से सेटअप होता है उनका. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप्स. फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप्स इन इंडिया. अभी ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स के, इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं. वन बाय वन आई एम टेकिंग इट. द first one is rupees 10 crore startup funding pool, reduction in patent registration fee, improve bankruptcy code to ensure a 90 days exit window, freedom for mystifying inspection for first 3 years of operation, then freedom for capital gain tax for the first 3 years of operation, freedom for tax for first 3 years of operation, self glorification compliance to target 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related programs.
encourage entrepreneurship with the country, promote India across the world, and a startup hub, build startup oasis at Rajasthan Incubation Center. Okay, this was all about Startup India. Clear? Now in the next video, we will deal with Stand Up India.